सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं यशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। गुप्त नवरात्रि के बारे में हमारे यहाँ 4 नवरात्रि आती हैं। इसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। इसमें से एक गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है 10 तारीख से। तो मैं गुप्त नवरात्रि के कुछ उपाय जिससे कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और आप लोग खुश और प्रसन्न रहेंगे। तो लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना क्या है। तो नवरात्रि के दिनों में आपको चांदी से बनी हुई कोई भी चीज़ पूजा के वाली, जैसे स्वस्तिक होती है, स्वस्तिक है, ओम है, कमल है या चांदी से बनी हुई कोई भी चीज़ है, ये लेकर के और माता के चरणों में के पास में रखिएगा और उसकी भी पूजा कीजिएगा। ऐसे आप 9 दिन तक करते रहेंगे और 9वें दिन जब आपकी पूजा 9वें दिन समाप्त होती है तो शाम के समय आपको उसको लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पर आप तिजोरी रखते हैं, जहाँ पर आप पैसे में रखते हैं तिजोरी में, उसमें आप ये रख दीजिएगा। आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर मैं एक बार आपको फिर से एक शुरुआत में ही बता देती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए जब हम कोई उपाय करते हैं तो हम सोचते हैं कि खाली उपाय करने से हमारे कार्य सफल हो जाएंगे या हमें हर कार्य में सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा, अपने कर्म तो करना ही पड़ेंगे और फिर फल ईश्वर देगा और ईश्वर देंगे। और ये जो उपाय आप करेंगे इससे आपके जो होगा जल्दी जल्दी आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। आप कर्म करिए और आपको सफलता मिलेगी। कलश का स्थापना जब आप करेंगे तो सुबह जब आप करते हैं तो दुर्गा चालीसा का और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ तो सुबह शाम दोनों टाइम जरूर कीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में आपको ना सुहाग का सामान भी जरूर खरीदना चाहिए। वैसे तो हम खरीदते ही रहते हैं, लेकिन महिलाओं से मैं कहूँगी कि इन दिनों में आप सुहाग का सामान जरूर खरीदिएगा और किसी को यदि अपने मानदान को दे सकते हैं तो वह भी दे सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप बहुत आर्थिक तंगी में बनी रहती है और किसी भी प्रकार तो से आपको निजात नहीं मिल रही, तो करना क्या है, आपको गुप्त नवरात्रि में एक चौकी लेना, चौकी में के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है। सफ़ेद कपड़ा बिछाना है और एक तरफ शंख रखना है और एक तरफ मोती शंख रखना है। मोती शंख छोटा आता है, वो आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा। अब आपको अखंडित चावल भी आपके पास में कटोरी में रख के रखना है, जो कि टूटे फूटे चावल ना हो। अब ओम उस पर एक स्वस्तिक केसर से आपको स्वस्तिक बना देना है और ओम श्री महालक्ष्मी नमः ऐसा जाप करते हुए एक एक चावल वो मोती शंख में डालते जाना है। रोज ऐसा कीजिएगा आप। और जब शंख भर जाएगा तो 9 दिन तक ही, जब पहले भी भर जाता है तो कोई बात नहीं, उसको 9 दिन तक वैसे ही रखे रहने देना है। इसके बाद उसकी पोटली बना करके जहाँ आप पैसे रखते हैं, थोड़े ज़्यादा जैसे भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर उसकी पोटली बना करके आप वहाँ रख दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके जो कर्म कर रहे हैं, आप जो भी आप धन से संबंधित प्रयोग अपनी धन से संबंधित आप प्रयत्नशील हैं कि इससे हमारे को तो इसमें आपकी बढ़ोतरी होगी और जल्दी ही आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी और धन आगमन के स्रोत नए नए आपके लिए खुलते चले जाएंगे। कि ये आप ये उपाय कीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्रि के दिन में आपको लगता है तो इससे क्या होता है, विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। अगर पैसे की भारी तंगी से गुजर रहे हैं तो एक फिटकरी का टुकड़ा नवरात्रि के पहले दिन से ही आप अपने पास रख लीजिएगा। पहले माता के चरणों में अर्पित कीजिएगा, इसके बाद आप अपने पर्स में रख लीजिएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 दिन तक के वो वहीं रखे रहने दीजिएगा माता के चरणों में। और इसके बाद फिर जब आप अपने घर में अपने पर्स में या जहाँ भी रखते हैं, आप जब बाहर जाते आते हैं तो वहाँ पर आप लेकर के जाइएगा। आप देखेंगे कि आपकी पैसों में धन के आगमन में के स्रोत नए नए खुले हैं और आपके इसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो अर्जुन की छाल आती है, आप चाहे तो पूजा पाठ की दुकान पे भी देख लीजिएगा, अर्जुन की छाल आपको मिल जाएगी। अर्जुन की छाल को पेड़ की छाल को एक लाल कपड़े में लपेट करके
और माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने रख करके और उनसे प्रार्थना करना है कि ये जो भी हमारे ऊपर कर्ज चल रहा है वो कर्ज दूर हो जाए। और तो ऐसे में आप जब करेंगे और पूजा करेंगे और आप पूरे ध्यान से एकाग्रचित होकर के यदि भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी भक्तों की सुनते हैं। तो आप जब उनसे प्रार्थना करेंगे और रोज़ ऐसा आप 9 दिन तक करिएगा, आप देखेंगे कि जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था या कर्ज आप किसी भी प्रकार से चुका नहीं पा रहे थे, तो ऐसे आप कोशिश करेंगे जब किसी चीज़ के लिए आपको धन आगमन की सोच अपने आप आपको पैसों की कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती चली जाएगी और आपका कर्ज जो है वो चुक जाएगा। अब अगर धन की आपकी वृद्धि होगी और जब धन की वृद्धि होगी तो नेचुरली आप अपना पैसा कर्जा चुका पाएंगे। और अगर नौकरी चाहते हैं तो अर्जुन की छाल को एक पीले कपड़े में बांध लीजिएगा और भगवान के सामने रख दीजिएगा और पूजा पाठ करके अपने दाहिनी भुजा में बांध लीजिएगा। जहाँ भी कहीं आप जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, और उसमें आप जब जाएंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, हर तरीके की चीज़ में जिसके निमित्त आप नौकरी के निमित्त कर रहे हैं ना ये काम, तो आपको और मनोकामना बोलते हुए आप अपनी दाहिनी भुजा में बांध लीजिएगा। अब आपको है ना लौंग और बताशे का भोग भी लगाना है माता को। इसका लौंग और बताशे का भोग भी माता को लगाना है। और शाम के समय आपको यदि आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं से हमारे मन में शांति नहीं है, अशांति है, तो आपको करना क्या है कि अर्जुन की छाल को शाम के समय कपूर में मिला करके और अर्जुन की छाल मिला करके उसको जला देना है। जला करके पूरे घर में घुमा देना है। तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ होगी, नकारात्मक चीज़ भी दूर होगी और आपको हर तरीके से वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलेगी और शांति का वातावरण आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा। अब करना क्या है, लौंग का जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार वार करके माँ के चरणों में रख दीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी वो समस्या दूर होगी, नौकरी से संबंधित समस्या भी दूर होगी, हर प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होगी। तो मैंने आपको नवरात्रि के ये उपाय बताए हैं, गुप्त नवरात्रि के। आप लोग अवश्य करिएगा। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो परेशानी चल रही है, उन परेशानियों के लिए आप माता से प्रार्थना कीजिएगा। अवश्य माता आपकी प्रार्थना को सुनेंगी और दूर करेंगी। और आप लोग कर्म भी कीजिएगा कि हम नहीं चल के जाएंगे। जब तक हम कहीं चल के नहीं जाएंगे तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये हमारे लिए ये काम है। तो हमको नौकरी के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा, व्यापार के लिए भी हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सोच लें कि हमने तो आरती कर ली है, वो माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर ली है, अब ऑटोमेटिक अपने आप कोई आ जाएगा और आपको नौकरी देकर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कर्म भी आपको करना पड़ेंगे। और कभी कभी तो किस्मत ऐसी अच्छी होती है कि ऑटोमेटिक कभी कि कोई आपके पास खुद ही चला आता है कि आपको ये नौकरी कर सकते हैं क्या, लेकिन कर्म तब भी आपको करना ही पड़ेंगे। तो आपको मैं जय माता की, हर हर महादेव। आप लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी प्रार्थना है। जय माता की।